हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू। आज आपका टॉपिक है न्यूमेरिकल आपका कराना है। चैप्टर है मोशन से आपका न्यूमेरिकल आज कराएंगे। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। एन एथलीट कंप्लीट, बुक तो आपके पास एनसीईआरटी की होगी ही, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। एक एथलीट है जो 1 राउंड कंप्लीट करता है सर्कुलर ट्रैक पे, और उस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो 200 मीटर है, और 1 राउंड पूरे करने में इसको कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद एथलीट कितनी डिस्टेंस कवर्ड करेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही हमको निकालना है। तो देखें, आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या क्या पहले दिया है। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक 200 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो हेंस रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 100 मीटर। अब देखिए, इन 40 सेकेंड एथलीट कंप्लीट 1 राउंड, तो इन 140 सेकेंड में एथलीट कितने राउंड कंप्लीट करेगा? तो 140/40 यानी 14/4 इज इक्वल टू 300.5 राउंड। अब ये 140 कहाँ से आया? तो हमने 2 मिनट और 20 सेकेंड को हमने सेकेंड में चेंज किया है, तो 2 × 60 + 20 तो हो जाएगा 120 + 20 यानी 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में जो एथलीट है वो 3.5 राउंड कंप्लीट करता है। थोड़ा आइए डायग्राम आपको दिखा दें हम। डायग्राम क्या हो जाएगा इसका। मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन ए है, यहाँ से ये शुरू करता है इस पे चलना। इस पे चलना जब शुरू करेगा तो पहला राउंड ये चलेगा इस तरह से, 1 राउंड हो जाएगा कंप्लीट। फिर दूसरा राउंड ये है आपका, ये दूसरा राउंड ये कंप्लीट करेगा। फिर तीसरा राउंड ये है आपका, ये तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा। फिर 3 राउंड जब कंप्लीट करेगा तो उसके बाद अब इसके लिए हाफ राउंड और इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि 140 सेकेंड में 3.5 राउंड कंप्लीट करता है। तो हाफ राउंड मान लेते हैं कि ए से बी तक ये हाफ राउंड कंप्लीट करता है, यानी कि सर्कुलर ट्रैक का सेमी पार्ट, या हम लोग ये कह सकते हैं कि सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर, जो डायमीटर है वही क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए से बी तक। तो ए से बी तक लास्ट में ये हाफ राउंड कंप्लीट करता है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हैंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इज इक्वल टू 3πr2, या 3 × 2πr भी लिख सकते हैं। 3πr2 + हाफ 2πr, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 3 × 2 तो 6πr हो जाएगा, प्लस हाफ से हाफ, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो πr हो जाएगा, यानी 6πr ये हुआ और πr ये हुआ, जो ये इसको ऐड करेंगे तो 7πr हो गया। अब वैल्यू पुट करें तो 7 × पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 100 यानी 2, यानी कितना हो जाएगा ये 2200 मीटर। ये तो आपका डिस्टेंस निकल गया। अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ, यानी शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब कि यही ना, डायमीटर ही इसका क्या होगा? ये सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो लास्ट हाफ राउंड ये जो पूरा करेगा वो इस डायमीटर के बराबर होगा,
यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू आर। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 1 डाईमीटर यानी सर्कुलर ट्रैक के डाईमीटर के बराबर का डिस्टेंस कवर करेगा, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो 2r इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर की वैल्यू 100 यानी 200 मीटर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turn around and jogs 100 meter back to point C। यानी कि 2 पॉइंट हमने ले लिए ए और बी। जोसेफ जो है ए से बी तक 300 मीटर डिस्टेंस कवर्ड करता है, कितने टाइम में, 2 मिनट 30 सेकेंड में। देन टर्न, और फिर टर्न होता है अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। 100 मीटर बैक ये टर्न होता है, और कहाँ तक टर्न होता है, पॉइंट सी तक टर्न होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अनदर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में ये फिर बी से सी तक आता है, 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो अब पूछा है व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग। पहला क्वेश्चन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में हमको ये बताना है कि जो जोसेफ है उसकी एवरेज स्पीड क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी तक आने में उसकी वेलोसिटी निकालना है, मतलब वही एवरेज वेलोसिटी और एवरेज आपका स्पीड, ये दोनों निकालनी है। तो अब यहाँ पर देखिए डायग्राम देखिए, ए टू बी ये आपका स्ट्रेट क्या है, ए टू द अदर एंड बी ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। ये ए टू बी 300 मीटर की एक रोड है। ठीक है, और ये जोसेफ पहले ए से बी तक जाता है, फिर बाद में नेक्स्ट अगले टाइम में ये 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक जो समय लगता है वो तो 2 मिनट 30 सेकेंड लगता है, और फिर वही बी से सी तक आने में इसको 1 मिनट लगता है। तो पहले हम पहला केस देखते हैं। पहले केस में फ्रॉम ए टू बी जोसेफ कवर्स डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 मीटर। टाइम कितना लेता है इतने डिस्टेंस कवर करने में, 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी 2 इंटू 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 150 सेकेंड। अब आप आइए एवरेज स्पीड इजकल टू निकाल दें इसकी। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 300, टोटल टाइम 150, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम भी वही होगा, 300/150 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। बोथ केस, दोनों केस में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है, इज सेम, मतलब कि डिस्टेंस भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी, ए से बी की तरफ होगी। अब सेकंड आपका है कि ए टू सी हमको निकालना है कि ए से सी तक आने में एवरेज स्पीड कितनी है और एवरेज आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो जो ए टू सी जोसेफ कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू 400 मीटर, टाइम कितना लेता है 150 मतलब ए से बी तक का टाइम है 150, और बी से सी तक, यहाँ देखिए डायग्राम में बी से सी तक आता है तो 1 मिनट का टाइम लेता है, और ए से बी तक जब जाता है तो 150 सेकेंड का टाइम लेता है। तो यहाँ से टाइम लिया ए से बी तक जाने में 150 सेकेंड, और यहाँ 1 मिनट, तो या बी से सी तक आने में 1 मिनट का टाइम लेता है, यानी 1 मिनट यानी कितना हो जाएगा आपका 60 सेकेंड। तो इसको हम यहाँ पर टाइम हो जाएगा 150 प्लस 60 सेकेंड इज इक्वल टू 210 सेकेंड हो जाएगा ये। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगी 400/210, 0 से 0 कैंसिल करा दो, इक्वल टू 40/21 मीटर पर सेकेंड। चाहें तो इसको हम अगर लिखना चाहें
डिवाइड करके, तो डिवाइड करके जब हम लोग लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ लिख सकते हैं = 1.9 मीटर पर सेकेंड डिवाइड करने पे आ जाएगा ये आपका। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल वीडियो क्लास में कराए जाएंगे। आज इन दोनों क्वेश्चन को आप ठीक से कर लीजिएगा, फेयर कॉपी पे करिएगा। इसके लिए हम व्हाट्सएप पे भी आपके डाल दे रहे हैं, यूट्यूब पर भी डाल दे रहे हैं, दोनों पे डाल दे रहे हैं, दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।